नमस्ते दोस्तों। सोचो अगर आप 40 साल तक जॉब करें, सैलरी मिले, प्रमोशंस मिले, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल टेंशन खत्म ना हो। और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान हो जो शायद स्कूल में एवरेज हो, लेकिन उसके पास पैसा भी हो, टाइम भी हो और फ्रीडम भी हो। आखिर फर्क कहाँ है? आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे फेमस पर्सनल फाइनेंस बुक रिच डैड पुअर डैड की। ये सिर्फ पैसा कमाने की किताब नहीं है, ये सोच बदलने की किताब है। इस बुक में ऑथर के दो फादर फिगर्स हैं, एक पुअर डैड जो हाईली एजुकेटेड थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, और एक रिच डैड जो बिजनेसमैन थे और फाइनेंशियल माइंडसेट रखते थे। दोनों ने लाइफ में हार्ड वर्क किया, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल अलग निकला। चलिए समझते हैं कैसे। बुक पार्ट 1, दो अलग सोच, दो अलग जिंदगी। ऑथर के पुअर डैड कहते थे, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी जॉब लो, सिक्योर फ्यूचर बनाओ, रिस्क मत लो। ये एडवाइस गलत नहीं थी, लेकिन इसमें एक कमी थी, फाइनेंशियल एजुकेशन की। रिच डैड कहते थे, पैसा के लिए काम मत करो, पैसा को अपने लिए काम करना सिखाओ, एसेट्स बनाओ, रिस्क को समझो, अंधे ब्लाइंडली मत डरो। यही डिफरेंस उनकी जिंदगी बदल गया। बुक पार्ट 2, सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। ये बुक का हार्ट है। रिच लोग एसेट्स खरीदते हैं, मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज को एसेट समझ लेते हैं। सिंपल डेफिनेशन, एसेट जो पैसा तुम्हारी जेब में डाले, लायबिलिटी जो पैसा तुम्हारी जेब से निकाले। एग्जाम्पल, रेंटल प्रॉपर्टी एसेट क्योंकि रेंट आता है, ईएमआई वाली कार लायबिलिटी क्योंकि पैसा जाता है। घर जिसमें तुम खुद रहते हो टेक्निकली लायबिलिटी अगर ईएमआई चल रही है। ये सुनकर लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन ऑथर का लॉजिक सिंपल है, कैश फ्लो देखो, पैसा अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है। रिच लोग क्या करते हैं, वो पहले एसेट्स बनाते हैं, फिर उन एसेट्स से जो इनकम आती है उससे अपनी लाइफस्टाइल खरीदते हैं। मिडिल क्लास क्या करती है, सैलरी आई, ईएमआई, गैजेट्स, कार, हाउस, पैसा खत्म। डिफरेंस सिर्फ ऑर्डर का है। बुक पार्ट 3, पैसा के लिए काम मत करो। ऑथर कहते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसा के लिए काम करते हैं, रिच लोग पैसा को अपने लिए काम करवाते हैं। अगर तुम सिर्फ सैलरी पर डिपेंड हो तो तुम अपने एम्प्लॉयर पर डिपेंड हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, स्टॉक्स, बिजनेस, रेंटल इनकम, तो तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए 24 घंटे काम कर रहा है। यही फाइनेंशियल फ्रीडम का बेस है। बुक पार्ट 4, फियर और ग्रीड को समझो। ऑथर कहते हैं, लोग दो इमोशंस के कंट्रोल में रहते हैं, डर और लालच। डर, जॉब छोड़ दी तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट में लॉस हो गया तो। लालच, ये स्कीम डबल पैसा देगी, सब इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं भी करूं। रिच डैड ने सिखाया, इमोशन से नहीं, एजुकेशन से डिसीजन लो। अगर तुम्हें इन्वेस्टमेंट समझ नहीं आती तो पहले सीखो, अंधा रिस्क मत लो। बुक पार्ट 5, फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल से नहीं मिलती। स्कूल हमें जॉब के लिए तैयार करता है, लेकिन पैसा मैनेज करना, टैक्स समझना, इन्वेस्टमेंट समझना, ये सब नहीं सिखाता। इसलिए फाइनेंशियल बुक्स पढ़ो, मार्केट समझो, बिजनेस माइंडसेट डेवलप करो। नॉलेज ही रियल पावर है। बुक पार्ट 6, रिच लोग टैक्स सिस्टम समझते हैं। ऑथर बताते हैं कि रिच लोग कंपनी बनाकर बिजनेस एक्सपेंसेस को लीगल तरीके से मैनेज करते हैं। मिडिल क्लास लोग सैलरी कमाते हैं, पहले टैक्स कटा, फिर एक्सपेंसेस। रिच लोग बिजनेस करते हैं, एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, फिर टैक्स देते हैं। यही सिस्टम का डिफरेंस है। बुक पार्ट 7, मल्टीपल इनकम सोर्सेज। सिर्फ एक इनकम सोर्स रिस्की है। इमेजिन करो अगर कल जॉब चली गई तो। इसलिए साइड बिजनेस, फ्रीलांसिंग, इन्वेस्टमेंट, ऑनलाइन इनकम, रेंटल इनकम, मल्टीपल स्ट्रीम्स होना जरूरी है। बुक पार्ट 8, अपना बिजनेस माइंडसेट बनाओ। ऑथर कहते हैं, अपनी जॉब मत छोड़ो तुरंत, लेकिन जॉब के साथ अपना एसेट कॉलम बिल्ड करो। एग्जाम्पल, दिन में जॉब, शाम में स्किल डेवलप, वीकेंड में साइड हसल। स्लोली एसेट्स बिल्ड करो। बुक पार्ट 9, सेल्फ डाउट को हराओ। बहुत लोग टैलेंट होने के बाद भी स्टार्ट नहीं करते। क्यों? लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा। रिच डैड का रूल था, एक्शन लो, परफेक्ट होने का वेट मत करो। बुक पार्ट 10, रियल फ्रीडम क्या है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ करोड़पति बनना नहीं है, मतलब पैसा के लिए मजबूरी में काम ना करना पड़े, अपनी पसंद का काम करना, टाइम फ्रीडम होना। अगर तुम्हारे मंथली एक्सपेंसेस 30,000 रुपीज हैं और तुम्हारे एसेट्स 35,000 रुपीज जनरेट कर रहे हैं, तो तुम फाइनेंशियली फ्री हो। डीप कॉन्सेप्ट, कैश फ्लो क्वाड्रेंट।
ऑथर एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर। मैक्सिमम लोग एम्प्लॉय कैटेगरी में रहते हैं, रिच लोग बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर कैटेगरी में होते हैं। गोल होना चाहिए ग्रेजुअली राइट साइड मूव करना। टारगेट, फाइनल पावरफुल कंक्लूजन। इस बुक का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम डिग्री से नहीं मिलती, वो मिलती है फाइनेंशियल एजुकेशन और स्मार्ट डिसीजन से। रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है एसेट्स बनाओ, पैसा को समझो, रिस्क को मैनेज करो, इमोशनल डिसीजन मत लो, अपने लिए काम करना शुरू करो। अगर आप अपनी लाइफ में सिर्फ एक हैबिट चेंज करते हो, सैलरी आते ही पहले एसेट में इन्वेस्ट करना, तो आपकी फ्यूचर लाइफ टोटली चेंज हो सकती है। आउटरो, कॉल टू एक्शन। अगर आपको ये डिटेल्ड समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं नेक्स्ट कौन सी बुक की समरी चाहते हैं।